अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर का उल्लास जगह जगह दिखाई देने लगा है। राम भक्तों की बड़ी संख्या इस आध्यात्मिक ऐतिहासिक अवसर का दर्शन करना चाहती है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। इस आस्था का कोई शब्द नहीं है। आस्था का यह प्रकार किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है, बावजूद उसके आस्था है। और यही आस्था खींचकर अमेठी से अयोध्या तक इनको लाती है, सड़कों पर लेट लेट करके। ये परिक्रमा जी राम जी का मंदिर का बनने का खुशी में चल दिया हमने जी। जो बनने लगा तो जो बन गया तो हम कहा चलो यही सी ख्याल में चल दिया। 27 दिन हो गया राम का मंदिर बन रहा है। क्या सोचना है संतों का, क्या महसूस कर रहे हैं? निश्चित तौर पर 500 वर्षों से लगातार संघर्ष साधु संत महापुरुषों ने और सनातन समाज ने किया, और उस संघर्ष का प्रतिफल रहा कि आज हम लोग भव्य दिव्य मंदिर बनता हुआ दर्शन कर रहे हैं। ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है, स्वर्णिम काल है भारत का और सनातन समाज का। ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। बहुत ऐसे महापुरुष संत और ऐसे बलिदानी लोग रहे जिन लोगों ने संघर्ष किया और प्राणों तक का उत्सर्ग किया वहाँ पर, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए कि रामलला उस पावन स्थली पर विराजमान हो। तो ये पूरी पीढ़ी ही सनातन की सौभाग्यशाली है। संत महापुरुष तो सौभाग्यशाली हैं ही। हम सबको भी कचोट थी, वहाँ जाने पर एक बार मन खराब होता था कि हम लोग इतने व्यवस्थित रह रहे हैं और रामलला जो पूरे जगत को ही व्यवस्था देने वाले हैं और वो टेंट में है, और वहाँ की व्यवस्थाएं जो थी वो निश्चित रूप से दुखी करने वाली थी। और अब वो सौभाग्य हम सभी पूरे सनातन धर्मियों को, पूरे वैष्णव जगत को प्राप्त हुआ है। कपाल उठता है। महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि भगवान राम का जो स्वरूप है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, वो सबरी के जूते बेर खाते हैं, कोल भालुओं के बीच में रहते हैं, भक्ति का वह संपादन करते हैं कि वह एक सेना बन जाती है। लेकिन जब वर्तमान समय में विश्व हिंदू परिषद आपका आंदोलन चलाता है तो भगवान श्री राम की एक तस्वीर लगाता है जो समुद्र के किनारे विनय न मानत जलद जल, वो आक्रोश था, जबकि प्रतीक है भगवान राम शांति और सद्भाव। भगवान श्री राम के नाम के आगे ही लिखा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। हर पल पल हर क्षण पर ठाकुर जी ने उसका प्रतिपालन किया है। एक मर्यादित आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भातृत्व कैसा होना चाहिए, एक पिता के प्रति पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, सारे धर्मों का निर्वहन एक कीर्तिमान स्थापित किया ठाकुर जी ने। एक आदर्श धर्म कैसे निर्वहन हो समाज में उसका। और जहाँ तक बात है, भगवान श्री राम सबसे बड़े समाजवादी और समन्वयवादी थे कि उन्होंने जहाँ सबरी के जूठे बेर खाए तो गिद्धराज की अंत्येष्टि क्रिया ठाकुर जी ने अपने हाथों से किया है। तो ये सब सारी चीजें उनके एक समग्र रूप को समझने के लिए एक चित्र से नहीं संभव है। समग्र रामत्व को समझना है तो बहुत यहाँ रमना पड़ेगा और तपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, तभी भगवान श्री राम का समग्र रूप समझना है। भगवान राम के मंदिर बनने के उपलक्ष्य में इनकी प्रसन्नता ऐसी है कि अपने घर से यहाँ तक लेट करके आते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हैं। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, जेडी न्यूज, अमेठी।